जय हिंद साथियों। मेरे ज्यादातर साथी इस चीज को लेकर के हमेशा रहते हैं कि सर कभी भी कोई कॉल आउट ड्यूटी हो तो हमें बता दीजिए, और खासकर सभी मार्शल डिप्लॉयमेंट के लिए ज्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि सभी को पता है जो सिविल डिफेंस में लंबे समय तक ड्यूटियां या लंबे समय तक कॉल आउट चलने वाली ड्यूटियां हैं वो मार्शल्स की होती है। तो ज्यादातर सभी बार बार मैसेज करते रहते हैं कि सर कोई मार्शल की डिप्लॉयमेंट आए तो हमें बता दीजिए, या फिर मार्शल की कैसे डिप्लॉयमेंट होगी, मार्शल की कैसे भर्ती होगी। इसके लिए कई सारे लोगों के बार बार क्वेश्चन भी आते हैं और कहीं की भर्ती आती है तो कई लोग अप्लाई भी करना चाहते हैं। जैसे अभी पता है कुछ दिन पहले मैंने मार्शल की बताई थी, पर कभी को ये नहीं पता कि जो मार्शल ऑलरेडी कॉल आउट पे डिप्लॉय है उनके साथ क्या हो रहा है, उनको किस तरह ड्यूटियां मिल रही है, किस तरह वो ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी पे किस तरह की परेशानी आ रही है, ये किसी को आइडिया नहीं होता है। बस सबको इतना पता होता है कि मार्शल्स को कॉल आउट ड्यूटी लग गई है, किसी भी जवान की ड्यूटी लग गई एज अ मार्शल, वो डिपो में मजे में ड्यूटी कर रहा है, मजे में उसको सैलरी मिल रही है, हर टाइम सैलरी आई है। पर मार्शल्स को भी कई तरह की परेशानियां होती हैं। इसी तरह की इससे पहले मैं कई कुछ वीडियोस बना चुका हूं, आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी वीडियोस। ये मैंने पहले बनाई थी अलग अलग डिपो से, जब लोगों की शिकायतें आई थी कि सर हमारे साथ डिपो में ये हो रहा है वो हो रहा है, और साथ ही इस पे उचित कार्रवाई करने के लिए महकमे को, डिपार्टमेंट को ये सारी डिटेल भेज भी दी गई थी, और डिपार्टमेंट ने अपने हिसाब से जो कार्रवाई करनी थी उन्होंने की भी। इसी तरह का एक और डिचाऊ डिपो से भी एक और ऐसी तरह की आई है घटना। इसमें मार्शल्स के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था ड्यूटी वगैरह लगाने के लिए। जैसा कि मार्शल्स ने बताया है कि ये चीजें उनसे दारू और पैसे इस तरह की डिमांड की जा रही है ड्यूटी लगाने के लिए। तो डिचाऊ के कई सारे मार्शल परेशान थे, और उन्हें फिर लास्ट में, मैंने आप लोगों को पहले भी कई बताया, जब तक आप यूनिटी नहीं दिखाएंगे आपकी बात कहीं सुनी नहीं जाएगी। उन्होंने कई बार अपने डिपो के डीएम से बात करी, पर उनकी बात हर बार दबा दी गई। फिर लास्ट में उन्होंने आगे बढ़ करके कैलाश गहलोत जी को पत्र लिखा, और उस पत्र पे कार्रवाई भी हुई। आप सभी को मैं पूरा पत्र भी दिखाऊंगा, पत्र में क्या बात लिखी है और किस तरीके से पत्र लिखा गया है, बिल्कुल सही तरीके से। अगर आपके साथ भी आपके डिपो में अगर इस तरह की कोई परेशानी आती है तो आप भी जरूर इस चीजों को ध्यान में रखकर यूनिटी दिखाएं और अपनी बात को सामने रखें, और जरूर रखें। आपको मैं पत्र दिखाता हूं, और साथ ही इस पे जो कार्रवाई हुई है वो भी मैं आपको प्रॉपर स्क्रीन पे दिखाऊंगा। पहले स्क्रीन पे पत्र देख सकते हैं, पत्र जो आपके आ गया होगा। पत्र में स्टार्टिंग में नॉर्मल, जैसे नॉर्मल आप कभी भी कोई लेटर लिखते हैं, सेवा में श्रीमान, उसके बाद जिसके लिए भी लिख रहे हैं, ज्यादातर लोग अरविंद केजरीवाल लिख देते हैं या मनीष सिसोदिया लिख देते हैं, दिल्ली कुछ भी लिखते हैं, पर आपको पता है परिवहन मंत्री हमारे कैलाश गहलोत जी है, तो डायरेक्ट इसमें कैलाश गहलोत जी को ही नाम लिख के लिखा गया है। ठीक है, इसमें साथ ही जो विषय लिखा गया है, साफ साफ विषय पढ़ते पता चल जा रहा है कि मार्शल्स के लिए जिसके साथ डिपो में कुछ गलत हो रहा है, साफ साफ लिखा है मार्शल के साथ हो रही है डिपो में दुर्व्यवहार। यानी कि इसको पत्र के हेडिंग से आपको आइडिया लग जा रहा है कि मार्शल्स के लिए है, और साथ ही मार्शल्स के साथ किसी तरह की कोई गलत हो रहा है तभी ये लेटर लिखा गया है। तो इससे सिंपल से आपको, अगर आप कभी आगे भी कभी आप कंप्लेन करना चाहते हैं, आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, और इस पत्र के फॉर्मेट में कभी आपको कंप्लेन करना हो तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। साथ ही इसमें सिंपल सी बात में आप लोग पता है कि सभी मार्शल्स हमारे बहुत अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं। जितने भी मार्शल है जहां भी लगे हुए किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो, प्रॉपर ड्यूटी करते हैं। एक आध को अगर छोड़ दे तो प्रॉपर हमारे 99% जवान बहुत अच्छे से ड्यूटी करते हैं, प्रॉपर अपने 8 घंटे 10 घंटे की सेवा देते हैं, बसों में लोगों की हेल्प करते हैं। तो इसमें आप लोगों को ऐसी भी कई सारी वीडियोस बना के दिखा चुका हूं जिसमें मार्शल हमारे किस तरह लोगों की हेल्प करते हैं, किस तरह लोगों की सेवा करते हैं। चलिए मैं आपको एप्लीकेशन पढ़ के शुरू से बताना चालू करता हूं। सभी निवेदन यह है कि डिचाऊ कला डिपो में मार्शल पद पे कार्य कर रहे हैं हम सभी को पता है। इसमें स्टार्टिंग लाइन तो चलिए कुछ खास नहीं है, पर इसमें जो मेन चीज है, इसमें एम्प्लॉय कोड के साथ बंदे का नाम बताया ना बताया, पर एम्प्लॉय कोड के साथ बताया कि इस नंबर के बंदे ने टोकन नंबर को इंचार्ज बनाया गया। मार्शल्स का होता है कि जब डिपो में ड्यूटी जाती है तो इन आउट के लिए एक इंचार्ज बनाया जाता है, जैसे आप सुपरवाइजर कह लीजिए, इंचार्ज कह लीजिए, आईसी कह लीजिए, जो भी डिपो में बनाया जाता है। तो उसके जैसे ही पद पे वो बैठ रहे के कुछ दिनों बाद ही वो मार्शल्स को परेशान करने लगे कि अगर आप ड्यूटी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको या तो उसको दारू पिलाना पड़ेगा या तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इस तरह की उन्हें उससे फोर्स करने लग गए वो जवानों को। और इसके बाद अगर कोई जवान धीरे से मना करे कि मैं पैसा नहीं दूंगा या मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा, तो फिर उस पर ये झूठा एलिगेशन लगाने की धमकी दी गई कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप अगर पैसे नहीं देते हैं, दारू नहीं पिलाते हैं, तो आप पे एलिगेशन लगा के आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यहाँ से ड्यूटी से हटा दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है अगर ऑफ डिपो में किस तरह को आपका एलिगेशन लगता है, कुछ कंप्लेन आती है, तो डिपो कार्रवाई करते हुए आपको डिपो से डिस्चार्ज करके आपको वापस अपने होम डिपार्टमेंट दिल्ली सिविल डिफेंस वापस भेज देता है, जिससे कि आपकी कॉल ऑफ ड्यूटी खत्म हो जाती है। तो इससे, इस डर से लोग अपनी तरफ से जो भी है, जो लोग डर जाते हैं वो पैसा दे देते हैं, दारू दे देते हैं, जो भी अपनी तरफ से जो जिसकी की डिमांड की जाती है दे करके अपनी कंटिन्यू ड्यूटी चलाते हैं। इसका फायदा उठाते हैं लोग, उस डर का फायदा उठा के डिपो मार्शल्स को कई बार लोग दबाते भी हैं। तो इसी चीज को उन्होंने ध्यान में रखते हुए सारी बातें बताई हैं। साथ ही ये भी बताया है कि इसमें कई बड़े अधिकारी भी मिले हुए हैं। अब इस पत्र में कितनी सच्चाई है नहीं है वो तो डिपो ने अपनी सबसे कार्रवाई की होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें 100% सब कुछ सही होगा, पर अगर डिपो में इसमें कोई पत्र में सच्चाई थी तभी इस पर कार्रवाई की गई है। तो मैं इस लेटर को ये नहीं कह रहा कि सही है ये गलत है,
पर ये चीजें उन्होंने अब सबके सामने रखी। कैलाश गहलोत जी को पत्र लिखा, पत्र में नीचे आप देख सकते हैं उन तक पत्र पहुंचा, इस पर स्टैंप लगी उनकी और उस पर उचित कार्रवाई भी की गई। ऐसा नहीं कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई भी की गई। कार्रवाई के लिए आप ऊपर देखते हैं एक और लेटर आया है, इसमें लेटर में साफ साफ जो बंदा इसको भी डिप्लॉय किया था उसका एम्प्लॉय कोड के साथ बताया गया है कि इसको वापस उस पद से हटा करके दोबारा से इसको कॉल आउट पे मार्शल की ड्यूटी पे वापस डिप्लॉय कर दिया गया है। यानी कि इसको जो ऑफिस की डिप्लॉयमेंट कर दी गई थी इसको फिर से हटा करके वापस कर दिया गया है। तो इस तरह की आप सभी को बता दो, अगर आपके साथ भी आपके डिपो में अगर ऐसा कोई परेशान करता है आपको, या कोई आपसे किस तरह कोई डिमांड करता है ड्यूटी लगाने के लिए ये कर दूंगा, रेगुलर ड्यूटी के लिए ये कर दूंगा, फीस ड्यूटी के लिए कर दूंगा, कोई भी आपको इस तरह कोई डिमांड करता है तो आप सभी में यूनिटी होना बहुत जरूरी है। आप सभी इकट्ठा होकर इसी तरह अपने अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को कंप्लेन कर सकते हैं। पहले तो आप डिपो मैनेजर से बात कर सकते हैं, आपके डीएम से। अगर वहां से बात बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी मामला डिपो में सॉल्व हो जाएगा। पर अगर वहां बात नहीं बनती है, वो भी किसी तरह से आपकी सहायता नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में आप बड़े स्तर पे किसी भी बड़े अधिकारी को आप लेटर लिख सकते हैं। जैसे इस लेटर में कैलाश गहलोत जी को लिखा है, इस तरह आप किसी को भी आप लिख सकते हैं। फॉर्मेट यही रखिएगा। आप लोगों को फॉर्मेट की बहुत दिक्कत आती है, कोई लोग कहते हैं, और कोशिश कीजिए सेम इस तरह टाइप करवा के, जिससे कि आपकी बात जो सामने वाला पढ़े उसको ना पढ़ने में दिक्कत है ना समझने में दिक्कत है कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो सभी साथियों तो फिर से एक बार निवेदन है, जो भी मार्शल कहीं भी ड्यूटी करेगा उसके साथ भी कभी ऐसा कुछ हो रहा है तो जरूर अपनी बातों को सामने रखे। और साथ ही आप देख सकते हैं जैसे आपने अपनी बात सामने रखी, अच्छे स्तर पर रखी, साथ ही एप्लीकेशन को वेरीफाई करके भेजा मार्शल्स ने, जिससे कि एप्लीकेशन की सत्यता यानी कि उस पर यकीन किया जा सके, उसकी जो लिखने का ऐसा नहीं है कि फेक है। कई सारे मार्शल्स ने एम्प्लॉय कार्ड के साथ फोन नंबर से वेरीफाई भी किया हुआ है, जिससे कि आगे चले कोई ये ना कह सके कि एप्लीकेशन किसी ने फेक लिख दिया, तो उसे वेरीफाई करके ऑफिस भेजा गया है, जिससे कि एप्लीकेशन पे ज्यादा भरोसा किया जा सके। तो इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखें। और आप भी अगर ऐसा कोई आपके साथ होता है तो आप भी जरूर कंप्लेन करें। और आप देख सकते हैं इस पे कंप्लेन पे तुरंत एक्शन लिया गया और एक्शन के साथ तुरंत उसे डिस्चार्ज करके उस पद से हटा करके वापस मार्शल लगा दिया गया। जय हिंद साथियों, फिर इसी तरह की कोई अपडेट वीडियो इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, फिर आपकी हेल्प के लिए आऊंगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, दूसरे को शेयर भी कर दे सभी मार्शल्स को, जिससे कि उनके साथ भी कभी ऐसा कुछ हो रहा हो तो वो भी अवेयर हो जाए और इस चीज का हमेशा ध्यान रखे। तो फटाफट यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। जय हिंद साथियों, फिर अपडेट वीडियो इन्फॉर्मेशन फिर मिलेंगे। जय हिंद।